अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, प्रार्थना काव्य। बच्चों, हम आगे थोड़ा स्वाध्याय काम कर चुके हैं और कविता भी समझ चुके हैं। आज हम आगे और देखेंगे स्वाध्याय, जिसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? उत्तर देखें, हमें नेकी मतलब अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। मतलब हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे हमें सुख और शांति मिले। आगे का सवाल देखें। दूसरा सवाल, आने वाला कल कैसा होगा? उत्तर, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। कैसा होगा? बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा सवाल, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? इसका उत्तर देखें, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। क्या है? हम ईश्वर से क्या कामना करते हैं कि हमारी जितनी भी जिंदगी हो कैसी हो? भली हो। कैसी हो? भली हो। आगे चौथा सवाल है, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? बच्चों, हम सीख गए हैं। इसका उत्तर देखें, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे का सवाल नंबर 5, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरे से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, लेकिन क्या सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। आगे का सवाल, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? देखें, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। कैसे? करुणा के जल से। आगे का सवाल, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? अभी हम देख चुके हैं कि कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? उत्तर देखिए, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। किसका? ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न 2, समान तुक वाले शब्द बनाइए। जैसे कि पहला है सुंदरता, तो हम इसका बनाएंगे मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। समान तुक वाले शब्द हमें यहाँ बनाने हैं। सुंदरता हमें दिया है, जिसपे से हमने बनाया है मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। आगे देखिए नंबर 2 पे है ग्वालिन, तो बनाया हमने मालिन, तेलिन, दर्जिन। क्या बनाया है? मालिन, तेलिन, दर्जिन। आगे देखिए 3 नंबर लिखावट,
जिसका उत्तर बनावट, सजावट, रुकावट। इसके अलावा भी अगर आपको बनाना हो शब्द समान तुक वाले तो आप बना सकते हो। आगे देखिए, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हमें यहाँ काव्य पंक्ति दी गई होगी, हमें उसका भावार्थ लिखना है। तो चलो देखें हम पहला, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो, उसका मतलब है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ है ये कि हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो। अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। इस काव्य पंक्ति में हमें यह कहा गया है। आगे देखें दूसरा, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। जिसमें कहा है, ए ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर, करुणा का जल, कैसा जल? करुणा का, हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। बच्चों, यह सारे प्रश्न के उत्तर आपको सुंदर अक्षरों में आप अपनी कॉपी में लिखने होंगे। थैंक यू।